सो व्हाट आर दोज कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, उनको समझने पहले, सो दैट आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इट इज़ ईजी फॉर यू टू सॉल्व। एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये जानते हैं आप, कभी भी किसी चीज़ को पुल या पुश करें तो जिस सरफेस से वो कांटेक्ट में होते हैं वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये हमने देखा ही था। कितना होता है, जितना वर्टिकल कंपोनेंट नीचे, यदि एम मास है तो नीचे रिएक्शन, नीचे की ग्रेविटी कितने हुई एम जी से, रिएक्शन उसका आर होगा, तो ये कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यदि म्यू है तो म्यू आर होगा, राइट। ये हमने सीखा था, ओके। एक होता है नॉर्मल फोर्स, यदि जैसे ये टेबल पे बुक रखी हुई है तो बुक जो है नीचे को फोर्स दे रही है ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका रिएक्शन फोर्स क्या है, ऊपर जा रहा है, दिस इज़ द रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स बाय द बुक, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, और द या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, विच इज नॉर्मल फोर्स क्या बोलते हैं, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉर्मल फोर्स। अदरवाइज इट इज़ अ बेसिकली अ रिएक्शन, क्योंकि यदि बुक का मास m है तो बिल्कुल नीचे हॉरिजॉन्टल, नीचे बिल्कुल वर्टिकल क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, उसी का तो रिएक्शन है, रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मली हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं n से रिप्रेजेंट कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक होता है स्प्रिंग फोर्स, आपने देखा होगा ना, स्प्रिंग में यदि कोई चीज़ लटका दो तो वो नीचे खींचेगी, स्प्रिंग तो नीचे खींचेगी, उसका रिएक्शन फोर्स किधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी जब भी नीचे लगाती है तो उसके, देखो आप क्या देख रहे हो इन सब फोर्सेज में, जब भी मैं फोर्स लगाता हूँ उसके ऑपोजिट एक फोर्स लग रहा है, उसी के हम बारे में बात कर रहे हैं ना, कॉमन फोर्सेस। मैं पुश कर रहा हूँ तो उससे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ जनरेट हो रहा है, ये बुक क्या है इसको नीचे दबा रही है, या मैं खुद ही बैठ गया होता है इसको नीचे दबा रहा होता है तो रिएक्शन फोर्स ऊपर हो गया। स्प्रिंग में मैं नीचे खींच रहा हूँ या वजन लगा दूँ तो मैं नीचे खींच रहा हूँ तो रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, ऊपर हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुछ अप्लाइड फोर्स होते हैं, जैसे पुश कर रहे हैं, दीज आर द अप्लाइड फोर्स, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं किस पे, किसी चीज़ पे पुश या पुल, दैट इज़ अप्लाइड फोर्स। जैसे ट्रॉली पे आप लगाते हो, इससे क्या रिएक्शन क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन बॉटम में, सरफेस में यहाँ होगा, ओके। प्लेन उड़ाते हैं आप, प्लेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हवा है जहाँ तरफ, तो उसको क्या कर रही है, धक्का दे रही है, ड्राइव फोर्स, रोकने की कोशिश कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिएक्शन इज दैट इज कॉल्ड ड्राइव फोर्स, फोर्स जनरेटेड बाय विंड ऑन द एरोप्लेन विंग्स, दैट इज़ द ड्रैग फोर्स, ओके। एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे भी होता है, जब आप स्केटिंग करते हो तो जब स्केट कर रहे हो तब पहाड़ से नीचे जा रहे होते हैं ना ग्रेविटी की वजह से, पर नीचे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो फ्रिक्शनल फोर्स। एंड आपने शिप में देखा होगा, शिप पानी में डूबती नहीं है, क्यों, क्योंकि जितनी ताकत से शिप नीचे दबा रही होती है उसके ऑपोजिट पानी का फोर्स लगा रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉयंसी फोर्स, राइट। ये भी एक तरह का फोर्स है। पर मैं इन सारे फोर्सेस में देखूँ एक चीज़ कॉमन है, और यह एक होता है मस्कुलर फोर्स, आपके मसल्स में बोलते हैं कितनी ताकत है, मस्कुलर फोर्स। इन सारे फोर्सेस में एक चीज़ बहुत कॉमन है, और एवरीवेयर देयर इज़ अ फिजिकल कांटेक्ट। ये फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होता यदि मैं पुश नहीं करता, ये बुक टेबल से कनेक्टेड है, स्प्रिंग से वेट कनेक्टेड है, मसल्स में ब्लड कनेक्टेड है, शिप से पानी कनेक्टेड है, स्केटिंग जो कर रहा है, या क्या बोलते हैं स्केट्स, है ना, या और क्या कोई कुछ वर्ड होता है, इसके नीचे क्या है, आइस के ऊपर यहाँ पे क्या है, कांटेक्ट में है, विंड प्लेन के कांटेक्ट में है, व्हील्स फ्लोर के कांटेक्ट में, मीन्स एवरीथिंग इज इन कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट। तो दीज आर फ्यू कॉमन फोर्सेस विच आर फिजिकल कांटेक्ट, बट बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ कोई कांटेक्ट ही नहीं होता है, नो फिजिकल कांटेक्ट, वो भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, आप ऑपोजिट मैग्नेट को रखो वो अट्रैक्ट करेंगी, सेम टाइप रखोगे रिपेल करेंगे, जबकि वो कांटेक्ट में नहीं है। सो द इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्सेस। एग्जैक्टली सेम चीज़ आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखी, यदि किसी बॉल को आप हवा में उड़ा दो, अब तो कांटेक्ट में नहीं रही, बट स्टिल देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी वजह से वो पैराबोला फॉर्म में गिरती है, ट्रैजेक्टरी उसी वजह से आती है, राइट, ओके। इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आप किसी बॉडी को चार्ज करो और दूसरा चार्ज लगाओगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी एक तरह का फोर्स है विच इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट, बिना टच किए ही होगा। आपने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में सुना होगा, इनका कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये मोटर घूम रही है, क्यों घूम रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, जबकि टच में नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के और बड़े एग्जांपल, यदि बड़े एग्जांपल देखने हैं तो सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दो दे आर इन नॉट इन कॉन्टैक्ट, दूर में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। हाँ, और बड़े स्केल में भी और छोटे स्केल में देखें, सब एटॉमिक लेवल में देखें, जो इतना छोटे हैं उसके अंदर भी जो हैं सब तरह के, उनको बोलते हैं सब एटॉमिक फोर्सेस, दैट इज़ ऑल्सो, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, क्या हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ तो चार्ज था, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इनको सब एटॉमिक फोर्सेस या न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं।
ऑल आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, बट स्टिल दीज आर फोर्सेस। क्योंकि ये फोर्सेस यदि आपको मालूम है ना, तो बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो। ओके, और इन फोर्सेस में ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आएंगी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला था, फ्लोर के ऊपर एक मास रखा हुआ है, मास है तो नीचे ग्रेविटी इसको खींचेगी mg से, उसके ऑपोजिट फोर्स लगेगा रिएक्शन, और इस बॉडी को यदि मैं राइट साइड में खींच रहा हूँ किसी फोर्स से तो मैं ऐसे डिनोट करूँगा। जब मैं राइट में खींच रहा हूँ क्योंकि ये बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू आर, वेयर म्यू हमने क्या बोला था, फ्रिक्शनल कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल कांस्टेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, इस सरफेस पर। ठीक है, ओके। आर क्या है, रिएक्शन फोर्स, आर इज़ अ रिएक्शन फोर्स, या बहुत बार नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज़ अ नॉर्मल फोर्स, एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मास ने जितना जोर से इसको दबाया उतना ही फ्लोर ने मास को उतनी जोर से दबाया, तो ऑपोजिट रिएक्शन है। हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट रिएक्शन, सो इट्स अ रिएक्शन, दैट इज आर। ओके, वेरी गुड। स्प्रिंग, स्प्रिंग ये जब तक कोई हमने इस पर मास नहीं टांगा था तो ये उसकी लेंथ थी, कुछ भी लेंथ थी, इतनी थी बड़ी बड़ी। अब हमने इस पे ने मास लगाया या फोर्स लगा दिया, मास मीन्स मास टांग दूँ या फोर्स लगाऊँ एक ही मतलब, फोर्स मास लगाता होता mg के बराबर होता, मैंने फोर्स लगाया, खींचा तो स्प्रिंग क्या होगी, खींच गई, कितनी खींची, x। तो कोई पूछे कि भाई स्प्रिंग भी तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड जितना मैं खींचता हूँ उसको बोलते हैं स्प्रिंग का इलोंगेशन, इतनी खींच गई, इतनी लंबी हो गई, इतनी इलोंगेट हो गई, तो x इज़ अ स्प्रिंग इलोंगेशन। ओके, और ये स्प्रिंग इलोंगेशन कितनी स्प्रिंग खींचेगी, ये किस पे डिपेंड करेगी, मैं कितना खींच रहा हूँ, कितनी ताकत से खींच रहा हूँ, जितनी ज़्यादा ताकत उतना ज़्यादा इलोंगेशन, उतनी ज़्यादा x की वैल्यू। और यदि मैं साइन ऑफ कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूँ तो इसको क्या लिखता हूँ, F इज इक्वल टू के एक्स, वेयर इज़ के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोला जाता है, के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है ये, स्प्रिंग कांस्टेंट मीन्स किस टाइप की स्प्रिंग है, पतली है, मोटे वायर से बनी है, किससे बनी है, वो वैल्यू है। तो F इज इक्वल टू के एक्स, यदि आपको एलोंगेशन मालूम है और के स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है तो आप निकाल सकते हो फोर्स, कि कितना फोर्स मैं लगाऊंगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस किस टाइप की स्प्रिंग में कि मैं एलोंगेशन ले पाऊँ, 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, और जितनी ताकत मैं इस पर लगा रहा हूँ इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट स्प्रिंग भी मेरे ऊपर लगा रही होगी, जैसे क्योंकि मैं जैसे ही छोड़ूंगा स्प्रिंग वापस वहीं आ जाएगी, तो वो इस डायरेक्शन में जो अपोजिट फोर्स होगा माइनस के एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे आगे चैप्टर्स में आएगा ये चीज़। ओके, हमने क्या बोला था, बॉयंसी फोर्स, ये हमने पढ़ा था ना 10th क्लास में। बॉयंसी फोर्स मीन्स ये शिप का कुछ वेट होगा वो नीचे लगेगा, m इज़ द मास तो mg लग रहा है, तो बॉयंसी फोर्स क्या होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट लगेगा, सपोज FB, और FB क्या होता है आपको मालूम है, FB इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना ज़्यादा इसने जो फ्लूइड मतलब जो वाटर को जितना डिस्प्लेस किया उसका जो वेट था, टोटल जितना वॉल्यूम निकालो उसको ग्रेविटी ऑफ वाटर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वेट। तो जितना पानी डिस्प्लेस करेगी उतना ही बॉयंसी फोर्स ऊपर लगेगा। इसलिए आप देखोगे शिप जो होती है बहुत नीचे से चौड़ी होती हैं, जब जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे पानी का, और जितना डिस्प्लेस करेंगे उतना वेट बॉयंसी फोर्स उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उतनी कम डूबेंगे, इसलिए सुई जो होती है उसका सरफेस एरिया होता है वो शट से डूब जाती है। ठीक है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स टर्म है जो आपको याद रखनी होंगी।